तो अभी वारी एनर्जीज के जो इन्वेस्टर है उनका दर्द शायद मार्केट ने पहचान लिया। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। इंटरडे में बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है एंड उसके पीछे एक काफी बड़ी खबर है। दरअसल वारी एनर्जीज की एंट्री फिट्सी इंडेक्स के अंदर हो सकती है, जिसकी वजह से एक फंड फ्लो आएगा इसकी तरफ एंड उस खबर से ये स्टॉक के अंदर आग लगी हुई है। बट एक बार अगर आप देखें तो मैंने उसके एक दिन पहले ही यहाँ पर कवर किया था एंड मैंने आपको बताया था काफी इंपॉर्टेंट रेंज में क्लोजिंग हो रही है। इंपॉर्टेंट रेंज का मतलब ये है कोई ना कोई खबर या किसी वजह से यहाँ पर ना स्टॉक है बहुत तेजी से नीचे जाता है या फिर ऊपर जाता है एंड खबर आ गई। अभी रिपोर्ट कंफर्म कर रही है कि पॉसिबल है कि एफटीएसई फिट्जी ग्लोबल इंडेक्स के अंदर आपके सामने वारी एनर्जीज जाता हुआ देखने को मिले एंड उसकी वजह से यहाँ पर फंड फ्लोज आएंगे, जिसकी वजह से एक तेजी देखने को मिली है। तो अभी पूरी तरीके से ना 100% नहीं है कि यहाँ पर ना एंट्री हो चुकी है, बट जब भी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि उस स्टॉक की एंट्री या उस स्टॉक का इंक्लूजन उस इंडेक्स के अंदर हो चुका है जो इंडेक्स की बात करी जा रही है। एंड ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पर इंक्लूजन के बाद $49 मिलियन का इनफ्लो आता हुआ दिखेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 400 करोड़ से 500 करोड़ के आसपास का ये रकम बनता है। 500 करोड़ के आसपास का रकम जो है वो वारी एनर्जीज की तरफ आएगा। अब देखिए सब कुछ बेहतर नजर आ रहा होगा, बट बात ये है कि इन्वेस्टर ना वही परेशान है कि सब कुछ अच्छा है। मैं परसों यहाँ पर ना बात ही कर रहा था कि प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, मार्केट शायद सुन लिया उस बात को, सेंस लगाइए आप इस बात को और खुद भी एनालाइज करिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से वारी एनर्जीज काफी पीछे। मैं आपको बताता हूँ अपने होम टाउन में ना आप जाइएगा प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने के लिए, और जो वारी एनर्जीज या बाकी अलग अलग जो पीयर कंपैरिजन जो प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं वहां पर उस पर्सन से पूछिएगा कि किसका सबसे बेहतर यहाँ पर ना प्रोडक्ट नजर आता है। वो एक ही नाम लेगा, सबसे पहले आता है वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज अपने आप में सबसे बड़ी कंपनी तो है ही, बट उसका प्रोडक्ट भी काफी यूनिक है एंड क्वालिटी है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले प्रेफरेंस जो है ना वो वारी एनर्जीज के प्रोडक्ट की तरफ जाती है, कभी भी अगर आप देख लीजिए। बाकी भाई है तो है ही, बट यहाँ पर ना इन्वेस्टर्स अगर आप देखें तो स्टॉक तो भाई आपका सस्ता है ही। यहाँ पर आपका जो चार्ट है बस वही एक तंग कर रहा है। क्लोजिंग भी उसी जगह पर जाकर हुई है जहाँ से ये स्टॉक बार बार गिरता है एंड ये लमसम 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है भाई। 1 महीना नहीं, मई भी गया, जून भी जा रहा है एंड ऑलमोस्ट ये अप्रैल से आपका ना स्टार्ट हुआ था ये सारी चीज़ें, ये एक रेंज में जाना, उसमें बार बार ऊपर की तरफ जाना, फिर टूटना। तो अब यहाँ पर यही देखना है कि क्या उस रेंज से बाहर निकल पा रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल एक तरफ, टेक्निकल एक तरफ होता है। मैं हमेशा आपके सामने यही बात करता हूँ एंड देर सवेर देखिए मार्केट यहाँ पर ना अगर जवाब देगा तो बाकी की बात ना बाद में करते रहेंगे। पहले हम ये करते हैं कि भाई इस सेक्टर के अंदर यानी कैपिटल गुड के अंदर क्या आपको रिटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में मोस्टली स्टॉक से आपको कोई रिटर्न बनता हुआ नजर नहीं यार। इवन मार्केट के अंदर भी अगर आप देखेंगे मोस्टली यहाँ पर स्टॉक ना फीके पड़े हुए थे। अब यहाँ पर अगर आप देखें कैपिटल गुड के अंदर ना अगर तेजी आनी है तो वो उन स्टॉक्स के अंदर पहले आएगी जो पहले से ही चीपर प्राइसेस पर मिल रहे हैं, चीपर वैल्यू पर मिल रहे हैं। एंड वारी एनर्जीज है, पता नहीं है कि मार्केट को इससे क्या प्रॉब्लम है। पहले तो मार्केट बड़ा यहाँ पर तवज्जो दे रहा था ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स को, बट अगर आप देखेंगे आज की डेट में आपके सामने प्रॉफिट रखा हुआ है 2025 मार्च के हिसाब से। आज की डेट में वारी एनर्जीज ने विदाउट एक्सेप्शनल आइटम, विदाउट एनी अदर इनकम, आपके सामने ऑपरेशनल बेसिस पर पूरे साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1928 करोड़ रुपए का है। आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आप आओ एबीबी इंडिया 1889 करोड़। आज की डेट में एबीबी इंडिया को सरपास कर दिया है भाई वारी एनर्जीज ने। तो आज की डेट में जो वैल्यू मिल रही है एबीबी इंडिया को वो वारी एनर्जीज के पास अभी तक आई नहीं है। तो यहाँ पर कमाने के लिए ना काफी जगह है। भले ही ये स्टॉक काफी बड़ा है, इसका मार्केट कैप काफी बड़ा है, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पर ना जो ग्रोथ है वो तो बनी हुई है। अब लोग बात करते हैं कि वारी एनर्जी महंगा। भाई आप आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई आप दोनों देख लीजिए, आपको सबसे ऊपर जो है ना वो वारी एनर्जीज ही नजर आएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है पता नहीं है। वो मार्केट ना, एक बात है कि टीवी पर ना ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपनी बात रिपीट करता है, बट अपने खुद से एनालाइज करके देखे तो वारी एनर्जीज है बहुत ही फिट बैठ रहा है हर पैरामीटर्स पर।
एंड भाई देखिए, हाँ ये बात क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि आप 100% का रिटर्न बना लेंगे इस स्टॉक के अंदर आसानी से, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका भाई मार्केट कैप भी 85,707 करोड़ का। यही चीज़ अगर आपके सामने ना आईपीओ आया होता 4-5 हज़ार करोड़ पर और अभी चल रहा होता 8,570 करोड़ का मार्केट कैप, आराम से आप कह सकते थे कि अगले 4-5 साल में मैं इससे ना 10 गुना पैसा कमा लूंगा या 15 गुना पैसा कमा लूंगा, ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। अभी भी आगे जाएगी बट मार्केट कैप बड़ा है। अब यहां से ना मतलब 3 गुना होने के लिए ना एक बहुत टाइम चाहिए, बहुत अर्निंग्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, यहाँ से और भी बड़ा बनेगा, बट यहाँ से आराम से आप 30-40% का रिटर्न आप आराम से बना सकते हैं, बट आप 100% 200% का एकदम से रिटर्न नहीं बना सकते, एकदम से रिटर्न नहीं बन सकता। यही चीज़ ना मार्केट का बहुत छोटा होता तो आप कह सकते हैं। तो ये बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 45.90 का यहाँ पर ना आपका जो 12-12.5-13% की तेजी आई, उसके बाद जो पी रेशियो है 45.90 का 58.41 के अगेंस्ट। तो बात इतनी सी है, ये मार्केट ना मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में ये कहता हूं कि उसको पसंद है कचरा आइटम। मतलब ये ना मतलब जो भजिया खाते हैं ना, वो तेल बिल्कुल काला सा और भजिया उसके अंदर 10 दिन से तल रही हैं, वो तेल वाला आइटम जो है ना वो लोगों को पसंद है। वैसे ही स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर ना वही चीज़ पसंद है लोगों को जो कि बिल्कुल लद्दड़ क्वालिटी होगी। बस वो 5% ना सर्किट लगा रहा हो या 15-20% का तेजी वो लगातार दे रहा हो, एंड उसके बाद हो जाते हैं ट्रैप। उसके बाद पैसा लूज करते हैं। उसके बाद उनको नज़र आता है जिसकी बात सुनकर आए हैं या जिसको देखकर आए हैं उसका गलती था, उसका गलती है, गलती थोपना। अच्छी चीज़ें पसंद नहीं है, एक टाइम पसंद नहीं है। यहाँ पर ना आप देखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू कितना बढ़िया मिल रहा था। 8 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू पर जब हम लोग बात कर रहे थे एक दिन पहले, इस तेजी के एक दिन पहले, तब मिल रहा था। आज की डेट में 9.04 है। अब आप एक अनुमान लगा दीजिए कि एबीबी इंडिया या सीमेंस हुआ, ये सब कहाँ पर चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप भैया यहाँ पर ना एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हर कोई बना लेता है, या फिर यहाँ पर ना आपके पास कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ वसूली कर कर पैसा ला रहे हैं। जो प्रॉफिट आप बना रहे हैं मेहनत कर कर, वही एक कंपनी भी बना रही है। सीधी सी बात, तो वैल्यू तो मिलेगी, ये बात क्लियर है। तो अगर आप ना उधर देखेंगे तो 15 से 20 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। वही चीज़ अगर आप देखेंगे तो 9.04 टाइम पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ अगर 12 के पी मल्टीपल पर ना सॉरी प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पर अगर ये ट्रेड करेगा तो क्या दिक्कत की बात है। और अगर यहाँ पर ना 12 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर अगर ये ट्रेड करेगा तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि लमसम आपका 1,000 रुपये यहाँ पर बढ़ना है। यानी कि स्टॉक का भाव जो है वो 4,000 रुपये के आसपास होना चाहिए। वो आप यहाँ पर ना फैक्टर इन करके चलो। हाँ, ये अलग बात है कि मार्केट का जो कंडीशन है उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि आप अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप चलते रहेंगे। मार्केट का कंडीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मार्केट चलता है बाई और सेल पर, तो सीधी सी बात है, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। खैर, नज़र ये रहेगी कि जो रेंज की हमने बात करी थी 2710 2620, एंड मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी एक स्टॉक की क्लोजिंग एक रेंज पर होती है, कुछ बड़ा होने वाला होता है। या तो वो खबर से हो या फिर उसके अंदर अचानक से आपको जो है एकदम से गिरावट या एकदम से तेजी देखने को मिलती है। बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर मैं देख चुका हूँ। इवन इंडसइंड बैंक, आपको याद हो वो जो बड़ी गिरावट आई थी 30% के आसपास की, 25-30% के आसपास की, उसके एक दिन पहले जो रेंज मैंने यहाँ पर ना अपने लिए खुद के लिए ड्रॉ करी थी, क्योंकि इंडसइंड बैंक को मैं ज़्यादा खबर करता नहीं था, उस रेंज के हिसाब से वो टूट रहा था, तो मैं 1-1.5 रुपए की सब पुट लेकर गया था। एंड वो शाम को जो न्यूज़ आ गई तो वो ना मतलब 1 रुपए वाली ना वो 67 पर भी बिक गई, समझ रहे हो ना। तो ये एक ना मतलब अपनाया हुआ है, तो वो पता नहीं मतलब क्या है क्या नहीं है, बट एक है फैक्टर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट जगह पर जब स्टॉक की क्लोजिंग होती है, कोई खबर या फिर अपने आप ही टूटता या बढ़ता है बुरी तरीके से, तो वो रहता है। खैर, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक तेजी यहाँ पर बनी है, बट आपकी जो क्लोजिंग हुई है 3,011 रुपये पर हुई है। अब अगर इस रेंज को तोड़कर अगर हम ये निकल जाते हैं ऊपर की तरफ तो ही काम बनेगा, अदरवाइज वापस से वही चीज़ें आ जाएंगी, रिपीट होंगी
गिरावट आएगी, बट मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपका जो मूविंग एवरेज है वो आपके पास लगातार पहुंचता चला जा रहा है, तो वो आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। एक बार ये आराम से 3200, आप मान लीजिए 3200 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे जाए तो ये काफ़ी शानदार क्लोजिंग हुई है, एंड ऐसा लगता है कि शायद वो 3200 से सीधा यहाँ पर जो है, अगर ये अपना वो ऑल टाइम हाई तक चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक अनुमान है, एक अनुमान है। अब ये होगा या नहीं होगा पता नहीं है, इस ब्याह पर आप कोई ट्रेड मत लीजिएगा, अपना खुद का एनालाइज करिएगा। बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बाय और सेल पर नहीं है, वो एक इन्वेस्टर है, वो लॉन्गर टाइम के इन्वेस्टर है, तो उनसे बात करने में कोई हर्ज तो है नहीं। आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो भाई आप यहाँ पर ना इन चीज़ों को लीजिए, अपना एनालाइज करिए खुद के चार्ट पर, एंड उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस भाई शॉर्ट टर्म वालों के लिए मस्ट है। सीधी सी बात है, आपका या तो स्टॉप लॉस लगेगा या आपका प्रॉफिट बनेगा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब के टाइम ना 2700 और ये 2600 का जो रेंज है जो मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अभी और आगे भी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।